Hello friends, welcome to the channel. Through this video, we are going to discuss the skill of recognizing and attending behaviors. क्लास में स्टूडेंट्स के कई एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। वे कई क्वेश्चंस पूछते हैं और उनकी कई नीड्स होती हैं। जब तक इन नीड्स को प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए, क्वेश्चंस का आंसर ना दिया जाए और उनके एक्शंस को एक्नॉलेज नहीं किया जाए, स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर नहीं होती है। तो रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर्स ऐसे स्किल्स हैं जिनका यूज टीचर्स स्टूडेंट के एक्शन, क्वेश्चंस और नीड्स को एक्नॉलेज, सपोर्ट और रेस्पॉन्ड करने के लिए करते हैं। ऐसा करके टीचर्स क्लास के लर्निंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं, स्टूडेंट के एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को डेवलप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में, नोटिस्ड फील कराने में और उनको वैल्यूड फील कराने में इस स्किल का यूज टीचर्स को करना चाहिए। अब हम इनके मीनिंग को प्रॉपरली समझते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर के मीनिंग को समझते हैं। क्लास की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स कई एक्शंस शो करते हैं, क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स देते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। इन सबको पहचानना बहुत जरूरी है और जो डिजायरेबल रेस्पॉन्सेस हैं, एक्शंस हैं, उनको एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स के एक्शन, रेस्पॉन्सेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको प्रॉपरली एक्नॉलेज करते हैं। और ये टीचर दो तरीके से करते हैं, वर्बली भी करते हैं और नॉन वर्बली भी करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ने कोई सही रेस्पॉन्स दिया है तो टीचर्स को अपने आप को रोकना नहीं चाहिए उसको एक्नॉलेज करने से। लाइक टीचर्स उनको उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट आदि वर्बल अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है या रेस्पॉन्स है डिजायरेबल है तो आप स्माइल कर सकते हैं, नॉड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को रिवार्ड दे सकते हैं। इससे क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है। तो रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स के एक्शन, रेस्पॉन्सेस और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन को पहचानते हैं, मींस आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। इसमें हम दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। दूसरा इंक्लूडिंग स्किल है अटेंडिंग बिहेवियर। इसमें स्टूडेंट्स को ध्यान पूर्वक सुना जाता है और उनको रेस्पॉन्ड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की नीड्स को मीट किया जा सके। बच्चों की पहली नीड होती है कि कोई उनको ध्यान से सुने, तो आपको स्टूडेंट्स को एक्टिवली सुनना चाहिए और उनके क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। इसमें हम कई बिहेवियर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना, नॉड करना, फॉलो अप क्वेश्चन पूछना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, which shows students that a teacher is attentive and interested in their contribution। जैसे टीचर्स को लगे कि टीचर अटेंटिव है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। यदि हम ये दो स्किल्स को क्लास में यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको वैल्यूड फील होगा और वो ज्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा इसका बेनिफिट है कि एंगेजमेंट बढ़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड अटेंशन फ्रॉम द टीचर प्रमोट स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। यदि टीचर्स एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, अटेंटिव हैं स्टूडेंट्स के प्रति, तो स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट भी क्लास में बढ़ेगा। तीसरा फायदा है ये क्लासरूम के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा। यह क्लास के लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्टिव और पॉजिटिव भी बनाती है। नेक्स्ट है एनकरेज एक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स की एक्टिव लर्निंग को भी ये स्किल एनकरेज करती है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज। इट रिड्यूसेस बिहेवियरल इश्यूज। स्टूडेंट्स के व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी ये कम करती है। Students who feel recognized and attended to are less likely to disrupt or disengage। ये स्टूडेंट्स की डिसरप्टिव और डिसएंगेजिंग बिहेवियर को भी कम करती है।
अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं। स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर का पहला कंपोनेंट है वर्बल रिकॉग्निशन। जब स्टूडेंट्स डिजायरेबल रेस्पॉन्स देते हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एफर्ट्स लगाते हैं तो आप उसको एक्नॉलेज जरूर कीजिए। पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करके उसको एक्नॉलेज कीजिए, लाइक ग्रेट आंसर, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और गिविंग स्पेसिफिक प्रेज टू हाईलाइट व्हाट हैज डन वेल। जो स्टूडेंट्स ने बखूबी किया है उसको उसके लिए तारीफ जरूर कीजिए, लाइक आई लाइक हाउ यू एक्सप्लेन योर रीजनिंग इन डिटेल। दूसरा कंपोनेंट है वर्बल की के अलावा हम नॉन वर्बल रिकॉग्निशन का भी यूज कर सकते हैं। नॉन वर्बल का रिकॉग्निशन का अर्थ है जहां वर्ड्स के फॉर्म में एक्नॉलेज नहीं करते बल्कि नॉन वर्बल बिहेवियर्स को यूज करते हैं, लाइक सर को हिलाना, स्माइल करना, मेकिंग थम्स अप टू शो अप्रूवल एंड एनकरेजमेंट, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट टू शो अटेंटिवनेस एंड एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट स्पीकिंग। स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना और उनको फील कराना कि आप उनके रेस्पॉन्स के लिए एंगेज्ड हैं। तीसरा बिहेवियर जो आप नॉन वर्बल रिकॉग्निशन कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं वो है मूविंग क्लोजर टू द स्टूडेंट और अडॉप्टिंग एन ओपन पोस्चर टू शो दैट यू आर एक्टिवली एंगेज्ड। एक्टिव एंगेजमेंट को शो करने के लिए आप धीरे धीरे स्टूडेंट्स के समीप आ सकते हैं और एक ओपन पोस्चर भी आप शो कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि मेरी टीचर मुझे एक्टिवली सुन रही है या मेरे रेस्पॉन्स से सहमत है। तीसरा कंपोनेंट है एक्टिव लिसनिंग। आपको अटेंटिवनेस शो करने के लिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, या जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं उसके लिए आपको गर्दन हिलाना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को लगेगा कि आप अटेंटिवली उनको सुन रहे हैं। प्रोवाइडिंग वर्बल affirmation such as I see, go on, that's interesting to show understanding and encourage further elaboration। आप कुछ वर्बल अफर्मेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक कैरी ऑन, गो ऑन, ये इंटरेस्टिंग है, ताकि उनको आप दिखा सकें कि आप एक्टिवली उनको सुन रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है टाइमली फीडबैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका सही यूज क्लास में होना बहुत जरूरी है। यदि स्टूडेंट पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो आप अपने आप को रोके नहीं, तुरंत उनको शाबाशी दें। और यदि कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर है तो तब भी आप टाइमली फीडबैक दें। यदि आप टाइमली फीडबैक नहीं देंगे तो वो बिहेवियर रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग से ना सपोर्टिव मैनर, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर दिखता है आपको उसको तुरंत करेक्ट करें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको तुरंत क्लियर करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार कॉन्क्रीट फॉर्म भी ले सकती है। तुरंत उनका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको करेक्ट करना जरूरी है। एंश्योरिंग दैट फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव एंड फोकस्ड ऑन हेल्पिंग द स्टूडेंट इम्प्रूव और फील वैलिडेटेड। जो आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं वह कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मतलब उससे उनके बिहेवियर में सुधार आना चाहिए। ऐसा फीडबैक नहीं देना है जिससे वो डिस्करेज हो जाए। अपने वर्ड्स को पहले सोचिए फिर बोलिए, और इसका मेन फोकस है कि स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्वेश्चनिंग एंड क्लैरिफिकेशन। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए ताकि स्टूडेंट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग या डीपर थिंकिंग प्रमोट हो सके। कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट व्हाट यू मीन? जो आप समझ रहे हैं उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? पैराफ्रेजिंग व्हाट द स्टूडेंट हैज सेड टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉम्प्ट फर्दर डिस्कशन। स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को फिर से अलग ढंग से कहिए ताकि आप दिखा सकें कि जो उनकी समझ है उसको और ज्यादा फैसिलिटेशन मिल सके या उसको आप और ज्यादा रीइंफोर्स कर सकें। जो उन्होंने कहा है उसको पैराफ्रेज करना है, टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉम्प्ट फर्दर डिस्कशन, या उसके ऊपर
डिस्कशन को फिर से प्रमोट करने के लिए आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं. सो यू आर सेइंग दैट एंड दैट वे यू कैन पैराफ्रेज. नेक्स्ट कंपोनेंट है पर्सनल अटेंशन. हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दीजिए. गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु मे बी स्ट्रगलिंग or need more guidance by moving closer to their desks or having one-to-one discussions. Students जिनको अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर जिनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, उनको इंडिविजुअल अटेंशन दीजिए. उनकी डेस्क के पास आइए और 1-to-1 डिस्कशन कीजिए. नेक्स्ट बिहेवियर है यूजिंग द स्टूडेंट्स नेम व्हाइल एड्रेसिंग देम. जब भी आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं तो उनका नाम लेके एड्रेस कीजिए. इससे उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, विच हेल्प्स इन मेकिंग द इंटरेक्शन मोर पर्सनलाइज्ड. उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा पर्सनलाइज हो सकेगा. नेक्स्ट कंपोनेंट है एनकरेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन. एनकरेजिंग शाई और हेजिटेंट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट बाय क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. जो स्टूडेंट शर्मीले प्रवृत्ति के हैं, जो शाई नेचर के हैं, उनको एनकरेज करने के लिए आप उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज कीजिए. मतलब उनकी जो भागीदारी है टीचिंग लर्निंग में उसको बढ़ाइए. उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको भी एक्नॉलेज कीजिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और फ्यूचर में ज्यादा वो इन्वॉल्व हो सके. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. क्लास में डिस्कशन के दौरान यदि स्टूडेंट कोई थॉटफुल आंसर देता है तो आप वर्बल रीइंफोर्सर का यूज कर सकते हैं. उनके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय सेइंग दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, आई लाइक हाउ यू कनेक्टेड इट टू आवर प्रीवियस लेसन ऑन इकोसिस्टम्स. आप अटेंडिंग बिहेवियर का यूज कर सकते हैं. लाइक एज एरिया स्पीक्स द टीचर मेंटेन्स आई कॉन्टेक्ट, nods occasionally and responds with interesting, tell us more, showing they are fully engaged in what she is saying. जब कोई स्टूडेंट आंसर दे रहा हो तो आप नॉड कर सकते हैं, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर सकते हैं ताकि उनको लगे कि आप एक्टिवली उनके रेस्पॉन्स को सुन रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल है जब कोई स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो या फिर वो कंफ्यूज्ड दिख रहा हो तो टीचर आपको नोटिस एज अ टीचर आपको नोटिस करना है और कहना है आई कैन सी यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रॉब्लम, सैम लेट्स गो थ्रू इट टुगेदर. हम साथ में इसको सीखते हैं. आप वहां पर अटेंडिंग बिहेवियर जैसे आप उसकी डेस्क के पास आ सकते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं. एज सैम एक्सप्लेन्स वेयर ही स्टक, जहां पर वो रुका है उसको एक्सप्लेन करने में यदि वो रुक रहा है, यदि परेशानी महसूस कर रहा है बच्चा तो आप उसकी डेस्क के पास आ सकते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसको ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं. आप उसको कुछ हिंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और गाइडिंग क्वेश्चन पूछ के उसको कॉन्सेप्ट समझने में मदद कर सकते हैं. तीसरी सिचुएशन है रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर. यदि स्टूडेंट ने पॉजिटिव बिहेवियर शो किया है तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए. यदि कोई स्टूडेंट अपने पीयर की मदद कर रहा है विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड सेज, आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू जॉर्डन फॉर हेल्पिंग एलेक्स विद हिज रीडिंग, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. अटेंडिंग बिहेवियर क्या होगा कि आप उसको देख के स्माइल कर सकते हैं, उसकी पीठ थपथपा सकते हैं एंड द टीचर माइट गिव हिम अ रिवार्ड और रिकॉग्निशन लाइक अ स्टार ऑन द बोर्ड. आप उसको रिवार्ड या रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं. सो फ्रेंड्स, थ्रू दिस वीडियो वी हैव अंडरस्टूड द स्किल of recognizing and attending behavior. We have known its meaning, components and some examples. Thank you.